बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राज पर। जुल्फी बुखारी, जो दोस्त भी कह लें, हमदर्द भी कह लें, वो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के हैं और थे। जुल्फी बुखारी आज मीडिया से गुफ्तगू में काफ़ी इंकिशाफात किए। उन्होंने कहा कि वसीम अकरम प्लस पर यानी उस्मान बोजदार पर इमरान खान को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो भी पछता रहे थे कि उस्मान बोजदार की सिलेक्शन गलत हुई है, लेकिन वक्त गुजर चुका था और उस्मान बोजदार ने वो कारकर्दगी नहीं दिखाई। गोगी, जिसे फरह गोगी कहा जाता है, उसके मुतल्लिक सहाफ़ियों ने सवाल किया कि हाँ, उन्होंने अगर करप्शन की है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई दी जाए, उन्हें सज़ा दी जाए। पीटीआई के साथ फरह गोगी को नहीं जोड़ा जाए। न वो सेंट्रल कमेटी, न एग्जीक्यूटिव कमेटी, न फेडरल काउंसिल की मेंबर, न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मेंबर रही है। पीटीआई से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अगर पीटीआई का हिस्सा होती तो हम बोलते, लेकिन पीटीआई का वो हिस्सा नहीं है। जुल्फी बुखारी का मजीद कहना था कि 9 मई के वाकयात पर पीटीआई की तरफ से भरपूर अंदाज में मजम्मत की गई है और उन्होंने कहा कि जिना हाउस पर हमले की मुझ समेत तमाम जो सियासी रहनुमा हैं पीटीआई के, वो मजम्मत कर रहे हैं और मजम्मत करते रहते हैं। उनका ये कहना था कि साबिक DGI जो जनरल फैज़ हमीद हैं, उनके खिलाफ भी एहतसाब का अमल तेज किया जाए। जहां आम आदमी का एहतसाब हो रहा है तो जनरल फैज़ हमीद का भी एहतसाब शुरू किया जाए। जुल्फी बुखारी का कहना था कि वो पाकिस्तान में सियासत करेंगे और पाकिस्तान के जो पीटीआई का प्लेटफॉर्म है उससे इलेक्शन भी लड़ेंगे। जुल्फी बुखारी का मजीद कहना था कि तराजू का जो पुड़ है वो यकसर होना चाहिए और अब सियासतदानों को तलखियां और दूरियां भगा देनी चाहिए। इसमें एस्टेब्लिशमेंट को अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए और हमारे इदारे इस मामले को देखें और सियासी जो चपकलिश और नाराजगियां हैं उनको ख़त्म किया जाए।